सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने अक्षय स्थिति के व्यंजक के बारे में हमने बात की थी और हमने उसको पूरा सॉल्व किया था, अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। आज हम लोग लेकर आए हैं कूलाम का नियम और उसका गणितीय रूप में व्यंजक। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ेंगे, उसका नियम क्या कहता है, उसके आधार पर उसके गणितीय रूप में अपन व्यंजक सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम छोटा सा व्यंजक है, इसमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो मतलब अपन उसको पढ़ेंगे तो बहुत सरल है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने खुद ढूंढा है इसमें। तो देखें यहाँ पर नियम क्या कहता है कि जब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, मतलब एक बिंदु में आकर्षण लगेगा, एक बिंदु में प्रतिकर्षण। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण, मतलब उसको गुणा करता है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो दो आवेश रहेंगे, आकर्षण हो, इसमें दो आवेश रहेंगे, उसमें आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, और उनका परिमाण जो है गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, F के समानुपाती होंगे ये दोनों आवेश। ठीक है, उसी के बाद कहता है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उनमें लिखा है कि उनके बीच की दूरी, मतलब दो आवेश रहेंगे ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें इतनी लाइन में इतना कहा गया है कि जो दो आवेश रहेंगे कुछ ना कुछ दूरी पर रहेंगे ना, तो उनकी दूरी जो है उसके वर्ग, दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो बल लगेगा उसके बटे में आएगा, ये दूरी जो आएगी उसके बटे में आएगी। ठीक है, बस इतना ही कहा है, और इसी को अपन कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। सीधी सी आसान भाषा में अपन एक बार फिर से बोल देता हूँ, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अब इसका अपन गणितीय रूप में व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 है, एक Q1 है और एक Q2 है, इनके बीच की दूरी R। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर दो लाइन कर निकालते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो देखो आकर्षण बल किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस बिंदु पर होगा अपना Q1, इस बिंदु पर होगा Q2, तो इतनी से इतनी दूरी है उसको कहेंगे अपन R। यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कहेंगे अपन R। ठीक है, इसी के अनुसार अब ये दो आवेश हैं, इन पर कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा, आकर्षण हो, इसमें लग रहा प्रतिकर्षण, इसमें लग रहा आकर्षण। ठीक है, तो यदि अपन यही लाइन से करते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसको अपन समानुपाती है, अपन समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद Q1 और Q2 देंगे, आवेशों के कहेंगे Q1 और Q2, ये समानुपाती हो गए, समीकरण नंबर 1 दे दिए। दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मैंने बता दिया मैंने कि बटे में आएगा बल के, वही बल के समानुपाती चिन्ह तो लगेगा, लेकिन उसकी दूरी क्या है R, और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उसका उल्टा। ठीक है, समानुपाती का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, तो ये बटे में आ जाएगा। अब देख सकते हैं, मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं कि इस वाला पक्ष ये वाला पक्ष दोनों समान है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 × Q2 बटे R²। ठीक है, अब यदि अपन समानुपाती चिन्ह हटाना चाहें तो एक नियतांक आएगा कोई ना कोई, तो ये बराबर का चिन्ह हट जाएगा, आ जाएगा नियतांक, ये आएगा Q1 Q2 बटे R। ठीक है, अब के का मान अपन कुछ भी है, के का मान 1 रख सकते हैं, के दो मान होते हैं। यहाँ पर इस स्थिति में के 2 मान होते हैं। पहला कौन सा, 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, दूसरा मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, ये मान होते हैं।
अब इन दोनों में से आप कोई भी मान रख दो, उसका आपका आंसर आ जाएगा। अपना दूसरा आंसर अधिकतर ये यूज होता है। यदि आप अगर कोई मतलब न्यूमेरिकल करते हैं तो ये आएगा 9 + 10 की घात 9, और अपन कोई सवाल करते हैं जैसे अक्षय निरक्षय, ऐसे इसमें ये आएगा, ये वाला अनुमान रखा जाएगा। यही वाला अपन मान कर रहे हैं। एफ बराबर की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये के है, ठीक है, ये वाला जो के है वो नियतांक है, वो समानुपाती के चिन्ह हटाने पर जो आया हुआ नियतांक है। लेकिन जो ये वाला के है वो परावैद्युतांक है, मतलब किसी पदार्थ का परावैद्युतांक है, ठीक है। इसी के साथ ये अपना हो गया सवाल हल। इसकी आ जाएगी न्यूटन, ये आ जाएगा कूलाम के नियम से अपना आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये हो गया आज का आपका सवाल हल। इसी को अपन कहेंगे कूलाम का नियम, और इतना ही यहाँ पर लिख देते हैं तो पेपर में आपको 4 के 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ज़रूरी चीज़ ये है कि अपन को ये चित्र ज़रूर बनाना है, और इसमें लिख देना है प्रतिकर्षण, और इसमें लिख देना है आकर्षण। अगर इतना आप लिख देते हैं तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि बच्चे से पूछता है, बंदा जो है 1 नंबर होशियार है, बनता है उससे, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर बिना सोचे दे देगा, और इतना सिस्टमेटिक लिखेंगे तो आपको और जल्दी से जल्दी नंबर मिलेंगे। सो इतने तक आप लोग हमसे जुड़े, इसलिए धन्यवाद। और यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तभी सब्सक्राइब करना, वरना रहने दो बच्चा नहीं चाहिए फालतू सब्सक्राइबर। जय हिंद।